सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, हमने एसएससी सीजीएल के लिए बायोलॉजी स्टार्ट की थी, जीव विज्ञान, जिसमें हमने कंकाल तंत्र को स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 आपको हमने पढ़ा दिया है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम पार्ट 1 के आगे उसका पार्ट 2 करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे आज हम इस कैरेक्टर सिस्टम को। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, बोन्स क्या है, कार्टिलेज क्या है, लंबी अस्थि कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब हम आगे देखेंगे कंकाल तंत्र के प्रकार। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली दो प्रकार का है। नंबर 1, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। और दूसरा है बच्चों, इसको हम कहते हैं उपांग कंकाल तंत्र। उपांग कंकाल तंत्र, इसका मतलब होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, दो प्रकार का है। अब जैसे हमें पता है कि हमें टोटल 206 हड्डी के बारे में पढ़ना है। कितनी हड्डी के बारे में पढ़ना है? 206, क्योंकि कंकाल तंत्र के अंदर हम कितनी हड्डी का अध्ययन करते हैं? 206 का। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारी 80 हड्डी आती हैं। कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स, यानी कि 80 हड्डी आती हैं। वहीं अगर बात करें उपांग कंकाल तंत्र की, तो यहाँ पर आपकी 126 हड्डियां आती हैं। कितनी हड्डियां आती हैं? 126 हड्डियां आती हैं। अब देखिए, अगर हम अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें तो सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करते हैं। तो इसके क्या क्या भाग होते हैं? इसमें देखिए, सबसे पहले आता है सिर, यानी कि हेड। इस सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? आप कहेंगे सर 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 29। और इस सिर में 29 हड्डियां हैं, मतलब इस सिर के कुछ भाग भी होंगे। जैसे नंबर 1, इसमें कहते हैं सबसे पहले होता है चेहरे की हड्डी, यानी कि चेहरे में फेशियल बोन कहते हैं इन्हें, फेशियल बोन। चेहरे में होती है 14 हड्डियां। फिर देखिए, एक होता है कपाल। सिर में क्या होता है? कपाल, क्रेनियम। ठीक है, तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। अंदर इसके मस्तिष्क रहता है। ठीक, इसके बाद देखिए, यहां पर बात करते हैं कान में। तो देखिए, हमारे पास कितने? 2 कान हैं। एक कान में 3 हड्डियां, 2 कान में 6 हड्डियां, मतलब 2 जोड़ी होती है। तो टोटल संख्या अगर पूछे कितनी होती है? 6 होती है। और होती कितनी है? 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। इसमें होंगी आपकी 3 जोड़ी, और टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 6 हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी? 6। फिर देखिए, एक हड्डी होती है हमारे, जो हमारे जुबान को पकड़ के रखती है, गले की हड्डी उसे हम कहते हैं, हमारे जुबान को अंदर जाने से रोकती है, उसे हम कहते हैं हायोइड अस्थि। हिंदी में कहेंगे हायोइड अस्थि, मतलब उसे कहते हैं हायोइड बोन। इनकी संख्या होती है 1। आप देखेंगे कि 14 और 8, 14 8 कितना हो गया? 8 4 12 22 6 28 29 हड्डी। 29 हड्डी टोटल सिर में हो गई। अगर आपसे ये पूछ ले खोपड़ी में कितनी है, तो देखिए, चेहरे की और कपाल की आप जोड़ दीजिए। जब आप इनके जोड़ेंगे तो ये आएंगी 22। ये किसकी हड्डी होती है? ये खोपड़ी की, यानी कि स्कल बोन होती है। कौन सी होती है? स्कल बोन है ये। कौन सी? डी वाली जो है उसे कहते हैं हाइड बोन, हाइड अस्थि, हाइड बोन। इनकी संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है इनकी संख्या। तो आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे हमने क्या है, चेहरे इस सिर में हो गई पहली चीज। देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र में जो पहला भाग है वो क्या हो गया? तो आप कहेंगे सिर वाला भाग कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, तो पहला भाग क्या था? सिर में कितनी थी? 29 हड्डियां थी। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी, जो आपकी पूछता है यहाँ पर कि दूसरे नंबर पे कौन सी हड्डी आती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आती है आपकी रीढ़ की हड्डी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इनकी संख्या अगर आपसे पूछे, देखिए जैसे बच्चों में, इन चिल्ड्रन
बच्चों में इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। लेकिन वयस्कों में अगर पूछे, यानी कि एडल्ट में, तो इनकी संख्या हो जाती है 26। कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप 26 बोलेंगे। कितनी बोलेंगे? 26। लेकिन स्पेशली आपसे पूछ रहा है बच्चों में, तब आप 33 बचाएंगे। ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ तीसरे नंबर पे आता है आपका पसलियां। पसलियां, पसलियां मतलब रिब्स कहते हैं इन्हें। इनकी संख्या देखिए कितनी होती है? 24 होती है। यानी कि ये जोड़ी में होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। इसके बाद देखिए आपका आता है ओरोस्थी। ओरोस्थी, इसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। और इसी को कहते हैं हम सीने की अस्थि, यानी कि चेस्ट बोन इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट बोन इसी को कहते हैं, यानी कि सीने की अस्थि कहते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं इसे? सीने की अस्थि, यानी कि चेस्ट बोन, इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। ठीक है। तो देखिए ये कितनी होती है? इनकी संख्या 1 होती है। अगर ध्यान देंगे आप तो हमने 80 हड्डियां कंप्लीट कर ली है लगभग। लगभग क्या 80 हड्डी हमने कंप्लीट कर ली है। जैसे देखिए 29 सिर में थी और 26 किसमें है? 29 किसमें है? सिर में। 26 किसमें है? रीढ़ की हड्डी में। और 24 किसमें है? पसलियों में। और एक किसमें है? हमारी ओरोस्थी, यानी कि, ठीक है, ओरोस्थी मतलब सीने की अस्थि। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में कैसे रिलेशन है। तो देखिए 9 6 15 4 19 और 0 हो गया, 2 4 6 और 2 4 6 और 8, ये हमने 80 हड्डी कंप्लीट कर ली। अब आगे तो ध्यान देंगे, सिर में कितनी है? 29 हड्डी, चेहरे की हड्डी 14, कपाल 8, कान में 6, हाइड अस्थि 1, टोटल। अगर आपसे पूछे कि खोपड़ी में, तो आप चेहरे की और कपाल की मिला के 22 हो जाएंगी। ठीक है। ये खोपड़ी की रीढ़ की हड्डी की संख्या बच्चों में 33 है, वयस्कों में 26 है। अगर डायरेक्ट पूछे आपसे कितनी हड्डियां होती है रीढ़ की, तो 26 बताएंगे। और स्पेशल पूछे तो 33। फिर पसलियां किससे जुड़ी होती है? इस ओरोस्थी से। ये देखिए ये स्टर्नम होती है, इससे पसलियां हमारी जुड़ी होती हैं। ठीक। तो इस प्रकार ये हो गए। अब आगे देखते हैं। आइए साथियों अब आगे देखते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे आता है हमारा उपांग कंकाल तंत्र। उपांग कंकाल तंत्र इसे कहते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। तो देखिए इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है। 2 भागों में बांट दिया है इसको। इसके भी 2 भाग हैं। नंबर 1 होता है, देखिए यहां पर पादों की अस्थियां। पादों की अस्थियां, इसे कहते हैं बोन्स ऑफ लिम्स। बोन्स ऑफ लिम्स। इसमें आपकी 120 हड्डी रहती है। कितनी रहती है? 120। और दूसरा हमने डिवाइड किया है आपका, आप कहेंगे मेखलाएं, इन्हें कहते हैं गिरडल्स। अब देखिए अगर हम मेखलाओं की बात करें, तो जो हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र को किससे जोड़ रहा है? हाथों की हड्डियों से और पैरों की। और हाथों की और पैरों की हड्डियों को हम क्या कहते हैं? बोन्स ऑफ लिम्स। यानी कि आप कहेंगे जो अक्षीय कंकाल तंत्र को किससे जोड़ता है? लिम्स से, यानी कि पादों की अस्थि से जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेखलाएं कहते हैं। ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए पादों का मतलब होता है हाथ और पैर की हड्डियां। क्या होता है? हाथ और पैर की। तो यहाँ पे इसके 2 प्रकार होते हैं। देखिए नंबर 1 आप कहेंगे अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब होता है 4 लिम्स, मतलब हाथों की हड्डियां। हाथों की हड्डियां, इसे बोलेंगे हैंड बोन। और दूसरे नंबर पे है, इसको कहते हैं पादों की अस्थियां। सॉरी, पश्चपाद बोलेंगे, पश्चपाद। तो पश्चपाद को हम क्या कहते हैं? हिंड लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड लिम्स। हिंड लिम्स का मतलब होता है पैरों की हड्डियां। पैरों की हड्डियां क्या बोलते हैं? पैरों की हड्डियां बोलते हैं बोन्स ऑफ लेग। क्या बोलते हैं? बोन्स ऑफ लेग। ठीक है। ऐसे ही देखिए मेखलाओं के, अभी हम मेखला डिस्कस करेंगे, तो हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। अग्रपाद की,
अग्रपाद आप समझ गए, यानी कि 4 लिम्स, यानी कि हाथों की हड्डियां 30 हड्डी होंगी, तो 2 हाथ में कितनी होंगी? 60 हड्डी होंगी। कितनी होंगी? 60। देखिए हाथ की अगर बात करें तो यहां देखेंगे सबसे पहले आती है आपकी ह्यूमरस। ह्यूमरस ह्यूमरस के बाद आपकी आती है रेडियस। रेडियस उसके बाद आपकी आती है अल्ना। अल्ना फिर आती है आपकी कार्पल्स। कार्पल्स उसके बाद आती है आपकी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स इसके बाद आपकी आती है फैलेंजिस। कौन सी आती है? फैलेंजिस। इन्हें हम उंगलियां कहते हैं। देखिए, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 होंगी उंगलियां। आपका कार्पल होता है क्या? कलाई, इसको बोलते हैं रिस्ट बोन। और देखिए मेटाकार्पल को कहते हैं हथेली। क्या कहते हैं? हथेली, यानी कि पाम। और देखिए ह्यूमरस हो जाएगा अपर आर्म और रेडियस हो जाएगा लोअर आर्म। तो आप ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर अगर हम इन हड्डियों को गिने तो देखिए, अगर हम इन हड्डियों को गिनते हैं तो 1 2 3 8 3 11 5 16 और 14 30, यानी कि एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं? एक हाथ में जो है वो 30 हड्डियां हैं, और 2 हाथ में कितनी हो जाएंगी? आपकी 60 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 60। अब देखिए ध्यान से कि ये वाली जो हड्डी है इसे ह्यूमरस कहते हैं, और ये हड्डी नीचे आके 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये सामने वाली जो अंगूठे की तरफ जा रही है इसे कहते हैं रेडियस। इसके नीचे की तरफ अल्ना होती है। ये कलाई है, यहाँ पे 8 हड्डी है जिसे हम रिस्ट बोन कहते हैं, इसे कहते हैं कार्पल्स। और देखिए यहाँ ये हथेली है, यहाँ पे 5 हड्डियां होंगी तो इसे कहते हैं मेटाकार्पल्स। अब देखिए ये 4 उंगलियां हैं, 4 तियां, एक उंगली में 3 हड्डी, 4 तियां 12, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 हड्डी होती है अंगूठे में, तो कितनी? 14। तो इस प्रकार हमने ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेरेंजिस को याद कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पश्चपाद की, यानी कि पैरों की अस्थियां देखते हैं। बात करें नंबर 2 कौन सा है? पश्चपाद। इसे कहते हैं हिंड लिम। हिंड लिम्स, यानी कि ये कौन सी है? पैर वाली हड्डियां हैं। कितनी होती है? एक पैर में 30, तो 2 पैर में कितनी होंगी? 60। देखिए कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे नंबर 1 आपकी होती है, इसे हम कहते हैं फीमर। ये जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी, सबसे मजबूत हड्डी है। दूसरे नंबर पे है आपकी पटेला। उसके नीचे आप देखते हैं पटेला पाया जाता है, कटोरी टाइप का पटेला, और इसको हम नी कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? नी कैप। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, नी कैप किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए एक हड्डी होती है, इसका नाम है टीबिया। ऐसी हड्डी है जो सबसे ज्यादा लोड उठा सकती है, दैट कैन टेक मैक्सिमम लोड। फिर उसके बाद होती है आपकी फीबुला। फीबुला उसके बाद आपकी होती है टार्सल्स। टार्सल्स देन उसके बाद होती है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स मेटाटार्सल्स इसके बाद देखिए आपको है अंगुलियां, यानी कि जिन्हें हम फैलेंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलेंजिस। तो आप देखेंगे कि पैर में सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है हमारी, ठीक है, वो कैसी होती है? फीमर। फिर नीचे आप घुटना, घुटने की तरफ देखते हैं, जो कटोरी होती है। घुटना अगर बात करें तो फीमर से और टीबिया से और ये नी कैप, ये तीनों जो है घुटने की हड्डी कहलाती है। ठीक है, तो टीबिया के नीचे आप देखेंगे एक सामने की तरफ जाती है, मतलब पैटेला के नीचे की तरफ आप देखेंगे एक सामने की तरफ हड्डी आती है, इसे टीबिया कहते हैं। एक पीछे की तरफ होती है जिसे हम फ्यूबुला कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो देखिए टीबिया होती है। पतली हड्डी कौन सी है? फ्यूबुला होती है। कमजोर हड्डी कौन सी है? क्लेविकल होती है। ठीक, उसके बाद देखेंगे जैसे अपने हाथ में कलाई है, वैसे आप पैर की कलाई समझ लीजिए। ये क्या है? टार्सल्स। क्या है? एंकल इसे हम कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगर मेटाटार्सल की बात करें, आप पैर की कलाई समझिए उसको। ठीक,
क्या कहते हैं, पैर की कलाई। फिर मेटाटार्सल की बात करें तो जो सोल होता है, तलवा जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी फैलेंजेस, यानी कि फैलेंजेस जैसे पैर की उंगलियां। तो यहाँ भी साथियों देखिए, यहाँ पर एक फीमर होगी, एक आपकी पटेला, एक टीबिया, एक फिबुला, एक टार्सल, और आपकी 7 होती है यहाँ मेटाटार्सल्स, सॉरी यहाँ पे टार्सल की संख्या 7 हो जाती है, मेटाटार्सल 5 रहती है, उंगलियां होती है 14। तो आप देखेंगे कि टोटल आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 7 4 11 5 16 और 14 कितनी हो गई, तो आपकी ये 16 और 14 कितनी हो गई, 30 हड्डियां हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये हमने पक्षपात, इसमें फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेरेंजिस हमने पढ़ ली। ठीक, अब आगे देखते हैं, हम मेखलाओं को देखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं मेखलाएं नंबर 2। मेखलाएं क्या होती है, देखिए, जो हमारे अक्ष को किससे जोड़ती है, पादों की अस्थियों से। मतलब जैसे हाथ जुड़ा हुआ है अक्षीय कंकाल से, पैर जुड़े हैं अक्षीय कंकाल तंत्र से। ठीक है, पैर किससे जुड़े हैं, कमर से जुड़े हुए हैं, या कूल्हे की अस्थि जुड़े हैं। हाथ हमारे किससे, यानी कि बाहों को कंधों से जोड़ना। तो बाहों को, इसके 2 प्रकार हैं, एक अंश मेखला, एक श्रेणी मेखला। अंश मेखला ये बाहों को कंधे से जोड़ता है, जैसे क्लेविकल, ये वाली हड्डी जो देखते हैं आप, सबसे कमजोर हड्डी होती है क्लेविकल। फिर दूसरी इसके नीचे शोल्डर बोन। तो ये 2 हड्डियां 2-2 होती हैं। ठीक है, उसके बाद श्रेणी मेखला जो टांगों को कूल्हे से जोड़े, ठीक, नितंब से जोड़े। तो इसमें टांगों से कूल्हे को जोड़ता है, कनेक्ट लेग टू हिप। इसमें कौन सी अस्थि आती है, नितंब अस्थि, जिसे हम हिप बोन होते हैं। इनकी संख्या होती है 2। ये वाली 2-2 होती है, ये 2 होती है, कितनी हो गई, 6। तो आप देखेंगे मेखलाएं कितनी होती है, 6 होती हैं। तो हमने 206 हड्डी कंप्लीट कर ली। कैसे, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी थी, उपांग कंकाल तंत्र में कितनी थी, 126। उपांग के 2 भाग थे, जैसे एक पादों की अस्थि है, इसमें हाथ और पैर आते हैं। टोटल कितनी है, आप बोलेंगे एक हाथ में 30 होती है, ऐसी एक पैर में 30 होती है। तो 60 120, बाकी 6 हड्डी हमने यहाँ से कर ली। अब हम आगे देखते हैं इसको डायग्राम से। पसलियों की, अगर पसलियां रिब्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ये हमारी कौन सी है, क्लेविकल, और इससे ये पसलियां जुड़ी हुई हैं। ये वाली कौन सी हड्डी है, तो आप बोलेंगे, सॉरी, ये कौन सी है, स्टर्नम, इसे उरोस्थी कहते हैं, उरोस्थी, स्टर्नम। और ये हमारी क्या है, पसलियां। ये क्या है, पसलियां, यानी कि रिब्स। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो पसलियां होती है वो कौन सी हड्डी जुड़ी होती है, तो वो ओरोस्टिस जुड़ी होती है। इसी को हम कहते हैं सीने की अस्थि, यानी कि चेस्ट बोन। क्या कहते हैं, चेस्ट बोन, यानी कि सीने की हड्डी कहते हैं। पसलियां मैंने आपको बता दिया कि पसलियां कितनी होती है, 12 जोड़ी, 12 इधर 12 इधर, टोटल कितनी होती है, 24 होती है। अब हम देखते हैं हाथ के हड्डियों का डायग्राम। हड्डियों की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले ये ह्यूमरस है, उसके बाद क्या है, रेडियस, ये अंगूठे की ओर की हड्डी है, सबसे सामने की ओर होती है। फिर उसके पीछे होती है अल्ना। ठीक है, फिर कार्पल आप देखेंगे, ये कलाई की हड्डी होती है। और फिर क्या होती है, हथेली जो है वो उसे मेटा कार्पल कहते हैं। फिर अंगुलियां फेरेंजिस। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हाथों को, मतलब बाहों को कंधों से जोड़ता है, वो कौन है, देखिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाली हड्डी ये क्लेविकल है, और ये वाली इसके बगल में कौन सी, स्कैपुला है। ठीक है, तो ये उपांग कंकाल तंत्र हो गया इसमें एक भाग, और एक भाग क्या हो गया, अपने हाथ की हड्डियों का। अब देखते हैं पैरों की हड्डियों की हड्डी की अगर बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका अंश मेखला, एक श्रेणी मेखला। तो श्रेणी मेखला देखिए, ये हिप बोन है, नितंब वाली अस्थि, ये किससे जुड़ी हुई है, टांगों से। अब ये देखिए सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है। ठीक, ये सबसे लंबी, सबसे पहली जो पैर में आएगी, फीमर। फिर देखिए नी कैप जिसे कहते हैं, वो है पटेला। फिर आप देखेंगे ये वाली हड्डी जो है वो नीचे की तरफ 2 भागों में बढ़ जाती है, सामने की ओर टीबिया कहते हैं। ये सबसे चमकीली हड्डी होती है, कैसी होती है, चमकीली। फिर उसके बाद पतली हड्डी होती है, इसका नाम है फिबुला। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, टार्सल 7 हो जाती है, वहां कितनी थी, हाथ में 8। तो ये टार्सल्स हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे जिसे कहते हैं सोल, तलवा, वो क्या है, मेटाटार्सल्स है। और यहाँ पे टा से टांग, टार से टार्सल्स याद कर सकते हैं, वहां पे का से कार्पल, और नीचे क्या है, फेलेंजिस। ठीक, तो इस प्रकार हमने पैर का भी डायग्राम देख लिया। तो साथियों कंकाल तंत्र फिनिश हो गया है। अब हम इसी का ही एक दूसरा टॉपिक है, जॉइंट्स, यानी कि संधि। तो अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।